अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी के अल्ट्रासाउंड के बारे में तमाम मालूमात कि किडनी अल्ट्रासाउंड में कैसा नज़र आता है और इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है। इसको हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कैसे देख सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जिनको समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं अफरा आपके दोस्त यहाँ पे आपके लिए मौजूद हूँ। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। किडनी अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले लिखा होता है नॉर्मल साइज़, इसका साइज़ ठीक है, और उसके बाद 11.4 इंटू 4.7 इंटू 1.8 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ, विड्थ और कॉर्टिकल थिकनेस दी हुई है, यानी कि 3 मेजरमेंट ये इंडिकेट करती हैं कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये कॉर्टिकल थिकनेस है। अब मैं ये आपको किडनी के इमेज के ज़रिए समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से वाज़े हो जाए कि ये 3 मेजरमेंट किस चीज़ की हैं। जैसे कि ये हमारे पास किडनी की पिक्चर है, इसमें लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे और विड्थ हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे और कॉर्टिकल थिकनेस हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मिडल पोस्ट से लेते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो फिर ये हमारी 3 मेजरमेंट किडनी से रिलेटेड पूरी हो जाएंगे। नो फोकल मैस सीन। फोकल मैस जैसे अगर आपको पता होगा कि फोकल मैस हम रसोली को, लीजन्स को या सिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी नॉर्मल रिपोर्ट है तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, कोई रसोली नहीं है, कोई पानी वाली थैली नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। द इकोजेनिसिटी ऑफ कोर्टेक्स एंड मेड्यूला सीन नॉर्मल। अब यहाँ पे इकोजेनिसिटी ऑफ कोर्टेक्स एंड मेड्यूला सीन नॉर्मल की जगह आपकी रिपोर्ट में रिनल कॉर्टिकल इकोटेक्सचर इज नॉर्मल ये भी लिखा हो सकता है। तो दोनों फिक्रों में सिमिलरिटी है। दोनों का मतलब ये है कि किडनी के टिश्यू का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इसकी साख्त, इसकी रंगत, इसकी शक्ल, इसकी बनावट, इसके किनारे सब ठीक है, यानी कि किडनी बिल्कुल ठीक है हमारा। उसके बाद देयर इज नो हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली जब किडनी में रुकावट आ जाती है। किडनी का काम क्या है? यूरिनेशन को बाहर निकालना, हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना थ्रू यूरिन। जब कभी, जैसे कि ये हमारे सामने पिक्चर है, ड्यू टू स्टोन या ड्यू टू मैस किडनी में किसी भी किस्म का ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली बाहर नहीं जा पाता थ्रू यूरेटर। वो यूरिन की फ्लो नहीं हो पाता, नॉर्मल यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या होता है कि पेशाब गुर्दे के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और अगर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस यूरेटेरिक डायलिटेशन की वजह से हो, मतलब यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, तो हम उसको हाइड्रोयूरेटर का नाम देते हैं। CMD इज इंटैक्ट। अब CMD इज इंटैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी रिपोर्ट में। CMD मेंटेन्ड भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रिजर्व भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। ये सबके मतलब एक ही है। इसमें होता है CMD का मतलब होता है कोर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन। जैसे कि कोर्टेक्स एंड मेड्यूला को जब आप अल्ट्रासाउंड पे मुकम्मल वाज़े तौर पर अलग-अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम CMD को इंटैक्ट, गुड या प्रिजर्व या मेंटेन देखते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि किडनी के आउटर लेयर और इनर पार्ट, यानी कि आउटर पार्ट और इनर पार्ट क्लियरली नजर आ रहे हैं। CMD का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम पिक्चर के जरिए समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है मेड्यूला और ये हमारा है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन क्या है? वो ये है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड पे
इससे मेड्यूला को वाज़े तौर पर देख सकते हैं और कोर्टेक्स को अलग-अलग देख सकते हैं, यानी कि क्लियरली इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोर्टेक्स कौन सा है और मेड्यूला कौन सा है। फिर हम उसको कोर्टिको-मेडुलर डिफरेंशिएशन को हम गुड, प्रिजर्व्ड या इंटैक्ट कहेंगे। द कलेक्टिव सिस्टम शोज नो स्टोन। अब नो स्टोन का मतलब यहाँ पे ये है कि किडनी में किसी भी किस्म का कोई स्टोन नहीं है, कोई पथरी नहीं है, ये किडनी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कमेंट्स में नॉर्मल किडनी स्कैन, यहाँ पे हम किडनी की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमारा किडनी का स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट हम रीनल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रीनल फंक्शन बेसिकली किडनी के फंक्शन ही होते हैं। किडनी आप कह लें या रीनल कह लें, एक ही बात है। अगर किडनी में कोई भी मसला है तो हम उसको रीनल वर्ड के साथ डिनोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किडनी में रसोली है तो हम रीनल मैस उसको कहेंगे या रीनल फोकल रीजन कहेंगे। अगर आपके किडनी में स्टोन है तो हम उसको रीनल कैलकुलस या नेफ्रोलिथियसी या रीनल स्टोन कहेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके सिस्ट है तो हम उसको रीनल सिस्ट कहेंगे। सो रीनल फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रीनल फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी कि खून को फिल्टर करना। किडनी हमारे ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और एक्स्ट्रा पानी निकालती है और उन्हें यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर भेजती है। दूसरा फंक्शन है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस, पानी की मिकदार को मेंटेन करना। किडनी डिसाइड करती हैं कि बॉडी में कितना पानी रखना है और कितना बाहर निकालना है, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट रीनल फंक्शन है मिनरल एंड सॉल्ट का बैलेंस। उसके बाद रीनल और सॉल्ट का बैलेंस किडनी कैसे करती है? किडनी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। किडनी का फंक्शन ये भी है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। किडनी एक रेनिन हार्मोन रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल रखता है। उसके बाद हार्मोन्स बनाती है किडनी, जैसे कि एरिथ्रोपायोटिन, जिसको ईपीओ भी बोला जाता है। ये बोन मैरो को सिग्नल करता है कि वो रेड ब्लड सेल्स बनाएं। उसके बाद कैल्सिट्रल ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होती है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में या जज़ब करने में मदद देती है। नेक्स्ट किडनी का फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना। किडनी बॉडी के पीएच लेवल जैसे कि एसिड और बेस के लेवल को कंट्रोल करती है ताकि बॉडी का एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। अगर किडनीज ठीक काम ना करें, जो ब्लड के जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, फ्लूइड है, वो बॉडी के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि रीनल फेलियर या यूरेमिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब किडनी का नॉर्मल साइज 9 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर होता है। सो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में एक छोटा सा बेशक इमोजी दिया करें, लाजमी दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से इनाम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सेंटर।